Hello and welcome back, friends. We are back with yet another part of comparison of the Income Tax Act 1961 and Income Tax Act 2025. कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना डिस्कशन ऑफ सेक्शंस एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू द टीडीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू एनी पर्सन। अगर आप किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं तो कब क्या लाइबिलिटी बनती है टीडीएस की, और कंपेयर करेंगे न्यू एंड ओल्ड एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग या बेटिंग। तो ओल्ड एक्ट में डिडक्ट करते थे 194 बी में टीडीएस, और टीडीएस तब डिडक्ट होता था अगर आपकी विनिंग्स एक्सीड होती हैं 10,000 रुपए से। न्यू एक्ट में प्रोविजन को सिमिलर रखा गया है, रिटेन किया गया है, क्लियर क्लासिफिकेशन कर दी गई है गेमिंग और बेटिंग इनकम की चेंज की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया है और थ्रेश को रिटेन किया गया है, सेम रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स की। अगर ऑनलाइन गेमिंग से कोई विनिंग हो रही है तो ओल्ड एक्ट में 194 बी के अंदर आप टीडीएस कटवाते थे। टीडीएस होती थी नेट विनिंग्स पर। वही न्यू एक्ट में इसे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है डायरेक्टली विद डिटेल रूल्स ऑन नेट विनिंग कैलकुलेशन एंड विड्रॉल टैक्सेशन, यानी कि प्रोविजन को रिटेन किया गया है, बस डेफिनेशंस और कैलकुलेशन को क्लैरिफाई किया गया है इन द न्यू एक्ट की चेंज की बात करें तो डिटेल में कंप्लायंस रूल्स को डिस्कस किया गया है इन द टेबल एंड द लॉ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। अगर हॉर्स रेस की बेटिंग या बुक कीपिंग में आप पार्ट लेते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है 194 बी में। टीडीएस कब कटता है? अगर आपकी विनिंग्स 10,000 से एक्सीड करती हैं। न्यू एक्ट में क्या होगा? रिटेन रखा गया है सेम थ्रेशोल्ड को, 10,000 का थ्रेशोल्ड था, अब भी 10,000 थ्रेशोल्ड है। पेयर की डेफिनेशन को, यानी कि बुक मेकर, लाइसेंस, रेस कोर्स ऑपरेटर, इन सब की डेफिनेशन को क्लियरली मेंशन किया गया है इन द न्यू एक्ट की चेंज की बात करें। कोई सब्सटैंटिव चेंज नहीं है इन द न्यू एक्ट रिलेटेड टू प्रोविजंस, बस क्लासिफिकेशन एंड ड्राफ्टिंग में चेंजेस हैं फॉर दिस पेमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमीशन रेम्यूनरेशन ऑन लॉटरी टिकट्स। अगर आप लॉटरी टिकट्स में कमीशन या रेम्यूनरेशन कमा रहे हैं तो टीडीएस कटता है आपका 194 जी में 5% के रेट पे इन दी ओल्ड एक्ट। वही न्यू एक्ट में टीडीएस का रेट घटाकर कर दिया गया है 2% और थ्रेशोल्ड हो गया है 20,000 का, यानी कि 20,000 से ज्यादा की आपकी कमीशन या रेम्यूनरेशन है तभी आपका टीडीएस कटेगा, वो भी सिर्फ 2%। की चेंज की बात करें रेट को रैशनलाइज कर दिया गया है इन द न्यू एक्ट और कोई सब्सटैंटिव चेंज नहीं है। नेक्स्ट अप कैश विड्रॉल अगर आप कर रहे हैं बैंक अकाउंट से तो इन द ओल्ड एक्ट 194N के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता ऑन लार्ज कैश विड्रॉल्स। वही न्यू एक्ट में थ्रेशोल्ड्स को रिटेन किया गया है बट क्लैरिफाई किया गया है, जैसे कि 3 करोड़ रुपीज का थ्रेशोल्ड है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड 1 करोड़ रुपीज फॉर अदर्स। की चेंज की बात करें स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन की बात करी गई है, कोई सब्सटैंटिव प्रोविजनल चेंज नहीं है, रूल्स में कोई बदलाव नहीं है, उसकी ड्राफ्टिंग और स्ट्रक्चर में चेंजेस है मेजॉरिटी। नेक्स्ट स्टेप इज पेमेंट अंडर सेक्शन 80 CCA इन द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा अर्लियर विद टीडीएस ऑन सर्टेन विड्रॉल्स। न्यू एक्ट में रिटेन किया गया है बट सिंप्लीफाइड डिडक्शन स्ट्रक्चर है। की चेंज की बात करें माइनर ड्राफ्टिंग चेंजेस है, ज्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सैलरी, इंटरेस्ट या कमीशन पे करी जा रही है टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म तो इन द ओल्ड एक्ट 194T के अंदर आप टीडीएस डिडक्ट करते थे इन द रिसेंट अमेंडमेंट। वहीं न्यू एक्ट की अगर हम बात करें तो 10% टीडीएस के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है अगर आपका 20,000 से ज्यादा का पेमेंट बन रहा है टू इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट या कमीशन टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म। तो की चेंज की अगर बात करें तो कोडिफाई कर दिया गया है क्लियरली इन द न्यू एक्ट, जैसे कि टेबल के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है, और कोई सब्सटैंटिव चेंज नहीं है एज कंपेयर टू द ओल्ड एक्ट। दैट वाज ऑल अबाउट टीडीएस के सेक्शंस जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेज के लिए अबाउट इनकम टैक्स, अबाउट अदर फाइनेंसेस जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।